अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम नजीब है और मेरा ताल्लुक़ है कराची पाकिस्तान से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन है क्या चीज़, इथेरियम है क्या चीज़, और इन दोनों में से कौन सा ख़रीदना चाहिए या दोनों को ख़रीदना चाहिए, और इसके फ्यूचर के क्या प्रॉस्पेक्ट हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए है कि अगर तो हम ये समझेंगे नहीं कि बिटकॉइन और इथेरियम है क्या, कि उसके फंडामेंटली उसकी कोर में ये चीज़ क्या है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट के मानी नहीं बनते, क्योंकि जिस चीज़ को आपने समझा ही नहीं तो उसमें इन्वेस्ट क्या किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हम कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले डिस्क्लेमर अलर्ट, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये इन्फॉर्मेशन खाली एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसको आप फाइनेंशियल एडवाइस नहीं समझिएगा। अच्छा जी, तो हम शुरू करते हैं बिटकॉइन से। व्हाट इज़ बिटकॉइन? बिटकॉइन है क्या? अच्छा, बिटकॉइन, इससे पहले ये चीज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसके लिए अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सारा ये मैं डिस्कस करूंगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, ब्लॉकचेन कैसे काम करती है। तो इस वीडियो के लिए हम इस पर ध्यान नहीं देंगे टेक्निकल्स पे, हम इस पर ध्यान देंगे एज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ये है कि हमने बिटकॉइन में कैसे इन्वेस्ट करना है और हमने इससे कैसे पैसे बनाने हैं। हमारा मकसद है पैसे बनाना, हमें टेक्निकल्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है इस चैनल पे। अगर आप चाहो तो आप मुझे कमेंट्स में बोलो, मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन की वीडियो बना दूंगा डिटेल में कि ब्लॉकचेन एक्चुअली है क्या। बेसिकली इन अ नटशेल, एक समरी में, बिटकॉइन एक लेजर है। लेजर का मतलब उर्दू में बोलते हैं खाता। ये बेसिकली एक खाता है, जैसे आपके बैंक में एक खाता होता है। पुराने ज़माने में बनिए के पास एक खाता होता था, आप गए, आपने अंडे डबल रोटी ली, उसने अपने खाते की किताब में लिख दिया और बाद में आपने उसके पैसे चुकता कर दिए। तो बेसिकली ये एक खाता है, जो कि डिजिटली स्टोर्ड है। तो हम ये बात करेंगे कि एज एन इन्वेस्टमेंट क्या है। बिटकॉइन शुरू कैसे हुआ? बिटकॉइन शुरू ऐसे हुआ कि इसका मकसद था कि इसको डिजिटल करेंसी बनना है, कि जैसे कि हमारे पास रुपए हैं, डॉलर हैं, यूरो हैं, हम जैसे खर्च करते हैं, इस तरह हम बिटकॉइन को खर्च करें। ये पर्पस था। इवेंचुअली एज जैसे कि टाइम उसके साथ में गुजरा, तो बिटकॉइन का पर्पस थोड़ा सा चेंज हुआ। वो ये चेंज हुआ कि बिटकॉइन इंस्टेड ऑफ करेंसी, के इंस्टेड ऑफ मनी के बजाय इसके कि वो पैसा बने, बिटकॉइन जो है वो बेसिकली डिजिटल गोल्ड बन गया। डिजिटल गोल्ड का मतलब ये है कि इंटरनेट का गोल्ड, ठीक है, आपका डिजिटल सोना बन गया। तो उससे क्या हुआ कि उसने वैल्यू स्टोर करना शुरू की। गोल्ड हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उससे हमारी वैल्यू स्टोर होती है। वैल्यू का मतलब कि पैसा, आप ये समझें। जैसे कि हम गोल्ड शादियों में गोल्ड देते हैं जहेज़ में, क्यों? क्योंकि वो वैल्यू होल्ड करता है। जब आपको बुरा वक्त आया, आपने बेच के उससे पैसे निकाल लिए, तो आज से 10 साल बाद, 100 साल बाद आपके पास जब भी सोना है, हमेशा उसकी वैल्यू रहेगी। तो बेसिकली बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन भी सोने की तरह स्केर्स है, इनकी सिमिलरिटीज़ बहुत हैं, कि बिटकॉइन भी आप सोना जैसे नहीं पैदा कर सकते। जब आपका दिल करे आप किसी फैक्ट्री में नहीं बना सकते, इसी तरह बिटकॉइन भी स्केर्स है, आप उसका जब आपका दिल करे आप नहीं बना सकते। 21 मिलियन बिटकॉइन की सप्लाई है मैक्सिमम, वो हमेशा उतनी रहेगी। तो क्या हुआ कि लोगों ने इसको सोने की तरह जमा करना शुरू कर दिया। खर्च नहीं करा, जमा किया। क्योंकि अगर आपके पास बिटकॉइन है, एक बिटकॉइन, दो बिटकॉइन, और उसकी वैल्यू बढ़े जा रही है, तो आपका दिल करेगा कि आप खर्च करें इसको, कि आप उसको बेच के ग्रोसरी खरीद लें, कोई और चीज़ खरीद लें। नहीं। तो बेसिकली लोगों ने होल्ड करना शुरू किया, तो उसकी नेचर चेंज हो गई, तो वो उसके करेंसी के बजाय डिजिटल गोल्ड बन गया। तीसरा पर्पस बिटकॉइन का, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। हेज का क्या मतलब? हेज का सिंपली इंग्लिश में हेज का मतलब होता है झाड़ी। झाड़ को बोलते हैं हेज। तो हेज का मतलब ये है कि आप झाड़ के पीछे छुपे हुए हैं, तो आप दिख नहीं रहे, तो आप सेफ हैं। तो बेसिकली हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन का मतलब ये है, इन्फ्लेशन, महंगाई। दुनिया में इस वक्त महंगाई सबसे ज़्यादा ऐसी पहले कभी नहीं थी पास्ट में जैसी आजकल है। क्यों? और होने वाली है। अगला साल, 2 साल मुश्किल से गुजरने वाले हैं सबके, पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि पेंडेमिक की वजह से हर मुल्क ने करेंसी प्रिंट की है, ठीक है, आपके वैक्सीनेशंस के लिए और प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के लिए हर जगह, और सारे बिजनेसेस बंद, तो दबा के हर मुल्क ने, पाकिस्तान, यू नेम इट, इवन अमेरिका के डॉलर्स, हर चीज़ प्रिंट हुई है। तो जब मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी, प्रिंटिंग ज़्यादा हुई, तो उससे महंगाई होगी। तो महंगाई के लिए आप कैश में अगर छोड़ेंगे तो डी वैल्यू होता रहेगा, तो आपने उसको किसी सेफ़ एसेट में रखना है कि आपकी वो वैल्यू होल्ड करे। आपका जब दिल करे बाद में महंगाई का दौर ख़त्म हो जाए, आप दोबारा उसको जाके कैश कर लो। तो वो लोग कर रहे हैं बिटकॉइन के साथ। वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया, कल पर आपकी 1 लाख की वैल्यू 50,000 नहीं होने वाली, उससे बढ़ने ही वाली है।
तो ये हुआ। तो इन समरी बिटकॉइन के साथ ये हुआ कि ये शुरू हुई एज अ करेंसी, लेकिन इसकी एवोल्यूशन हुई, ये इस वक्त डिजिटल गोल्ड बन गई है। कि आप इसको करेंसी की तरह इस्तेमाल नहीं करते, लोग करते हैं कुछ, लेकिन एडवाइजेबल नहीं है। लोग इसको ज़्यादातर स्पेशली जिनके पास ज़्यादा बिटकॉइंस है, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो इसको एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू के इसका आपने लेके आपकी सेविंग्स की तरह इसको यूज़ करते हैं। तो ये इन कंक्लूजन। अब हम मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट बिगेस्ट है इथीरियम। क्रिप्टो करेंसी के इकोसिस्टम में इथीरियम बिटकॉइन के बाद सेकंड लार्जेस्ट आता है। तो हम अब बात करेंगे इथीरियम पे कि इथीरियम क्या चीज़ है। इथीरियम बिटकॉइन से बहुत डिफरेंट है, मच डिफरेंट। कैसे, ये अभी डिस्कस करते हैं। इथीरियम बेसिकली समरी में अगर आप खुलासे में बोलें तो इथीरियम डीफाई इकोसिस्टम है। डीफाई का मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम। तो डीफाई का मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्या है? जैसे कि आप एग्जांपल लें पाकिस्तान के स्टेट बैंक की। तो स्टेट बैंक एक सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम है। स्टेट बैंक बाकी छोटे छोटे सारे बैंक को रेगुलेट करता है और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट स्टेट बैंक को रेगुलेट करती है। तो ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। सेंटर में इसके कौन है? पिरामिड की तरह टॉप पे इसके कौन है? गवर्नमेंट। डीफाई सिस्टम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, इसके टॉप पे कोई नहीं है, ये सारा पीयर टू पीयर है, तो इसको कोई ओन नहीं करता। तो इससे क्या फ़ायदा है कि कोई इसमें चेंजेस नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली इथीरियम जो है वो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है। जैसे कि मैं इसका एक पर्पस है और इसकी एक यूटिलिटी है। पर्पस का मतलब कि इसका एक मकसद है, रीज़न है, और यूटिलिटी का मतलब कि इसका कुछ काम है कि आप इससे कुछ कर सकते हैं। अनलाइक बिटकॉइन खाली डिजिटल गोल्ड है, आप उससे कुछ कर नहीं सकते, अपना पैसा स्टोर कर सकते हैं लेकिन किसी काम नहीं आना। इथीरियम एक इकोसिस्टम है, ये पूरा एक अपने अंदर एक सिस्टम को चलाता है। जैसे कि आप समझें, एज ईजी एग्जांपल होगी, जैसे कि आप लें एयरपोर्ट की एग्जांपल। एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के अंदर आपके पास एक सिस्टम है कि कौन सी फ़्लाइट लैंड हो रही है, किस फ़्लाइट ने किस वक्त निकलना है, कितनी कौन सी रनवे पे कौन सी फ़्लाइट लैंड होगी। ये सारा सिस्टम जिस पे काम कर रहा है, जिस कंप्यूटर सिस्टम पे जो ये ऑर्गेनाइज़ कर रहा है कि कौन सी फ़्लाइट लैंड हो ताकि आपस में जहाज़ क्रैश ना हो जाए। तो ये सारा जिस सिस्टम पे काम कर रहा है, जिस प्लेटफॉर्म पे, वो इथीरियम है। तो बेसिकली इथीरियम के ऊपर ये सारी आपकी फाइनेंशियल डीफाई सिस्टम काम कर रहा है। काइंड ऑफ लाइक आप ऐसे समझें, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे कि विंडोज़, iOS आपके एप्पल का, और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। कि जैसे विंडोज़ आपको पॉसिबल करता है कि आप कंप्यूटर चलाएं। अगर आपके पास विंडोज़ नहीं है तो आपने कंप्यूटर में कौन सी एप्लीकेशन चला लेनी है। सेम लाइक एंड्रॉयड, अगर एंड्रॉयड नहीं है तो आपके फ़ोन में आपने कोई एप्लीकेशन नहीं चला सकते। आपका फ़ोन ही नहीं है अगर एंड्रॉयड नहीं है आपके पास, तो आप उसको ऑन ही नहीं कर। तो पॉइंट ये कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। कुछ लोग इसको डिजिटल सिल्वर बोलते हैं, इसलिए क्योंकि ये नंबर 2 करेंसी है। बिटकॉइन के बाद तो अगर बिटकॉइन सोना हुआ तो इथीरियम चांदी हो गया, बिटकॉइन गोल्ड हुआ तो ये सिल्वर हो गया। मैं इससे एग्री नहीं करता, इसलिए क्योंकि इसकी यूटिलिटी है। सिल्वर एक मेटल है, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है सिवाय इसके कि आप ज्वेलरी बना सकते हैं, आप उसकी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जब आपको ज़रूरत हो आपने जाके बेच दिया, पैसे निकाल लिए। तो खाली इस वैल्यू स्टोर करने के लिए या ज्वेलरी वगैरह इसके लिए काम आ गया, कोई इसका रियल पर्पज़ नहीं है। बिटकॉइन ऐसा ही है, बिटकॉइन के थोड़े से पर्पज़ हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। स्टोर ऑफ वैल्यू उसका मेन पर्पज़ है। इथीरियम पूरा इकोसिस्टम है। इथीरियम आपका विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, जिसके ऊपर सब कुछ चलता है। ये डिफरेंस है। लास्टली इथीरियम जो है वो एक वर्ल्ड वाइड रेवोल्यूशन लीड कर रहा है। जैसे कि हमारी हिस्ट्री में आप देखें, सबसे पहले आई थी हमारे पास एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, ठीक है, जिससे लोगों ने फार्मिंग शुरू की। उसके बाद आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब इंटरनेट आया तो आपकी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। नेक्स्ट फेज़ इसका है डीफाई रेवोल्यूशन, डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग, और ये पॉसिबल बनाने वाला है इथीरियम। क्योंकि इथीरियम का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये डीफाई भी नहीं होगा। दैट्स वाई इथीरियम की ये आपका बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो बेसिकली इन कंक्लूजन ये डिफरेंस है आपके बिटकॉइन और इथीरियम में कि बिटकॉइन आपका स्टोर ऑफ वैल्यू है और इथीरियम के पर्पज़ है और यूटिलिटी है, वो कुछ काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मूविंग ऑन, और फाइनली हम बात करते हैं बिटकॉइन और इथीरियम। तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ, इसका जवाब तो आपको भी पता है, सबको ही पता है कि बिथीरियम बिटकॉइन और इथीरियम दोनों में से चूज़ नहीं करना हमने, क्योंकि क्रिप्टो का सिस्टम दोनों पे डिपेंड करता है। तो हमने बिटकॉइन भी बाय करना है और हमने इथीरियम भी बाय करना है। तो अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मतलब ये कि हम इसमें ईदर और चूज़ नहीं कर सकते। आइडियल बैलेंस पोर्टफोलियो क्या है, लेकिन हमने ये भी नहीं करना कि सारे पैसे अपने एक ही चीज़ में डाल देने हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। आपने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है। तो आइडियल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो क्या होगा? अगर तो 2017 से पहले आप मुझसे पूछते
उस टाइम पे सिचुएशन डिफरेंट थी। उस टाइम पे आइडियल पोर्टफोलियो होना चाहिए था 50% बिटकॉइन और 30% इथीरियम। लेकिन आज की डेट में 2021 में मेरा पर्सनली आइडियल पोर्टफोलियो है बिटकॉइन 30% और इथीरियम 50% और रिमेनिंग ऑल्ट कॉइन 20%। क्यों? इसके क्या रीज़न? इसके रीज़न ये हैं कि इथीरियम बेसिकली, इसमें मैं थोड़ा बिटकॉइन से ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट प्रेफर करता हूँ क्योंकि इथीरियम ने अभी अपना पीक रीच नहीं किया है। बिटकॉइन ऑलरेडी आउट ऑफ रीच हो चुका है। बिटकॉइन मतलब 40,000 50,000, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक बिटकॉइन ले लूँ, लेकिन एक इथीरियम 2-2.5 हज़ार मैं सोच सकता हूँ। तो बिटकॉइन के अपने जितने गेंस थे वो ऑलरेडी देख चुका है, स्टिल गेंस देखेगा, बहुत गेंस देखेगा। लेकिन चांसेस हैं कि होप मे भी मुस्तकबिल में 20-25 साल के बाद एक बिटकॉइन $1 मिलियन तक भी पहुंच सकता है। लेकिन इथीरियम अभी शुरुआत है, क्योंकि इथीरियम देर से आया था, तो इथीरियम अभी ऊपर तो इथीरियम में बेसिकली आपके पैसे ग्रो होने का ज़्यादा चांस है। इसीलिए इंस्टेड ऑफ 50-30 मैंने इसे रिवर्स कर दिया है 30-50, इथीरियम में 50%। रिमेनिंग 20% आप हाई ग्रोथ कॉइन्स में डाल सकते हैं। हाई ग्रोथ कॉइन्स का मतलब ये हो गया कि जिसमें आपके रिटर्न एक्सपोनेंशियल रिटर्न है, मतलब मल्टीपल टाइम्स रिटर्न है। तो वो हो गए आपके मैटिक, एडा, लाइट कॉइन, सोलाना, BNB, इस तरह के आपके मतलब सेकंड टॉप 20 के हाई कैप वाले इथीरियम और बिटकॉइन के बाद लीडिंग ऑल्ट कॉइन्स। इसमें आप 20% इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हाई रिस्क होता है, हाई ग्रोथ भी है, लेकिन ये बहुत वॉलेटाइल हैं, ये बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। जिस टाइम पे आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी, आपने पैसे निकालने हैं, क्या पता आपने मैटिक में डाले हुए हैं, एडा में डाले हुए हैं और उसकी प्राइस उन दिनों नीचे गिरी हुई है, तो आप फंसे हुए हैं। आपने अब वेट करना है 6 महीने, जब उसकी प्राइस ऊपर नहीं जाती। तो ये हाई रिस्क हैं, क्या पता इसमें से कुछ कॉम्पिटिशन आए और ये कॉइन्स ख़त्म ही हो जाएँ। तो मतलब ये कि रिस्क फैक्टर हाई है। हाई ग्रोथ फैक्टर भी है, रिस्क कम्स विद ग्रोथ। इसमें ये भी हो सकता है कि एडा में आपके पैसे 10 टाइम्स हो सकते हैं, बिटकॉइन में नहीं हो सकते, क्योंकि बिटकॉइन मतलब हो सकते हैं जल्दी नहीं। बिटकॉइन में 10 टाइम्स का मतलब हुआ कि आपकी 50,000 के से बिटकॉइन की कीमत जो है 2.5 लाख होना, बहुत टाइम लगेगा उसमें। एडा जो आपका $50 का चलता है, उसको $5 का होना इतना मुश्किल नहीं है। तो बेसिकली इसमें हाई ग्रोथ है, हाई रिस्क है, इसलिए 20% पोर्टफोलियो मैंने इसमें रखा है। इस पे बेसिकली इस मैट्रिक पे मैं अपना पोर्टफोलियो रखता हूँ। मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा, बाकी एंड रिजल्ट आपका है। इसको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकते हैं, जैसे कि आपने बिटकॉइन और इथीरियम 50-30 के बजाय 40-40 समथिंग लाइक दैट, ये हम कर सकते हैं। अगर आप पोर्टफोलियो में हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे अपनी सिचुएशन बताएं, मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। आखिर में जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि ये एक विन विन सिचुएशन है। मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, मेरा नया नया चैनल है, अभी तो कोई भी नहीं है मेरे पास, और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मुझे सब्सक्राइबर मिलेंगे। और जैसे ही मैं कोई, मेरी वीडियो सारी हाई क्वालिटी कंटेंट की, मैं आपको कोई फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। आप सारी हर मेरे क्लेम को जाके आप गूगल पे डबल चेक कीजिए, तो मैं वेल रिसर्च इन्फॉर्मेशन, कोई ओंगी बोंगी बात नहीं। तो इसलिए आपको हाई क्लास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एक प्रोफेशनल से मिलेगी, तो इसमें हम दोनों का फ़ायदा। सो लेट्स डू इट। अच्छा जनाब, फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया आपके टाइम का। अल्लाह हाफिज़।